आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 14 पत्र व्यवहार। अपने अपने लाभ को बोल्टबैन बनाया, वैस्या बरस घटा वहीं जोगी बरस बाया। वरिंद। लाला मदन मोहन भोजन करके आए उस समय डाक के चपरासी में लाकर चिट्ठियां दी। उनमें एक पोस्टकार्ड महरौली से मिस्टर बेली ने भेजा था। उसमें लिखा था कि मेरा विचार कल शाम को दिल्ली आने का है, आप मेहरबानी करके मेरे वास्ते डाक का बंदोबस्त कर दें और लौटती डाक में मुझको लिख भेजे। लाला मदन मोहन ने तत्काल उसका प्रबंध कर दिया। दूसरी चिट्ठी कलकत्ते से हैमिल्टन कंपनी ज्वेलर जो युगेरी की आई थी। उसमें लिखा था, आपके आर्डर के बमूजिब हीरों की पॉकेट चेन बनकर तैयार हो गई है, 1-2 दिन में पॉलिश करके आपके पास भेजी जाएगी और इस पर लागत 4000 अंदाज रहेगी। आपने पन्ने की अंगूठी और मोतियों की नेकलेस के रुपए अब तक नहीं भेजे, सो मेहरबानी करके इन तीनों चीजों के दाम बहुत जल्द भेज दीजिए। तीसरा फारसी खत अलीपुर से अब्दुर्रहमान मेट का आया था। उसमें लिखा था कि रुपए जल्दी भेजिए, नहीं तो मेरी आबरू में फर्क आ जाएगा और आपका बड़ा हर्ज होगा। कनकर वाले का रुपया बहुत चढ़ गया, इसलिए उसने खेप भेजनी बंद कर दी। मंदूरों का चिट्ठा 1 महीने से नहीं बटा, इसलिए वह मेरी इज्जत लिया चाहते हैं। इस ठेके बाबत 5000 रुपये सरकार से आपको मिलने वाले थे, वह मिले होंगे। मेहरबानी करके वह कुल रुपये यहाँ भेज दीजिए जिससे मेरा पीछा छूटे। मुझको बड़ा अफसोस है कि इस ठेके में आपको नुकसान रहेगा, परंतु मैं क्या करूं, मेरे बस को बात न थी। जमीन बहुत ऊंची नीची निकली, मजदूर दूर दूर से दूनी मजदूरी देकर बुलाने पड़े। पानी का कोसों का पता न था मुझसे हो सका जहां तक मैंने अपनी जान लड़ाई। खैर, इसका इनाम तो हुजूर के हाथ है, परंतु रुपए जल्दी भेजिए, रुपयों के बिना यहाँ का काम घड़ी भर नहीं चल सकता। लाला मदन मोहन नौकरों का काम बताने और उनकी तनख्वाह का खर्च निकालने के लिए बहुधा ऐसे ठेके वगैरह ले लिया करते थे। नौकरों के विषय में उनका बर्ताव बड़ा विलक्षण था। जो मनुष्य एक बार नौकर हो गया वह हो गया, फिर उससे कुछ काम लिया जाए या न लिया जाए, उसके लायक कोई काम हो या न हो, वह अपना कार्य अच्छी तरह करे या बुरी तरह करे, उसके प्रतिपालन करने का कोई हक अपने ऊपर हो या न हो, वह अलग नहीं हो सकता। और उस पर क्या है, कोई खर्च एक बार मुकार हुए पोछे कम नहीं हो सकता। संसार के अपयश का ऐसा भय समा रहा है कि अपनी अवस्था के अनुसार उचित प्रबंध सर्वथा नहीं होने पाता। सब नौकर सब कामों में दखल देते हैं, परंतु कोई किसी काम का जिम्मेवार नहीं है और न कोई संभाल रखता है। मामूली तनख्वाह में तो उन लोगों ने बादशाही पेंशन समझ रखी है। 10-15 रुपये महीने की तनख्वाह में 1500 रुपये पेशगी ले रखना, 2-4 हजार पैदा कर लेना कौन बड़ी बात है। 5 रुपये महीने के नौकर हों या 3 रुपये महीने के नौकर हों, विवाह आदि का खर्च लाला साहब के जिम्मे समझते हैं, और क्यों न समझे। लाला साहब की नौकरी करे तब विवाह आदि का खर्च लेने कहाँ जाए। मदद का दारोगा मदद में, चीजबस्त लाने चीजबस्त में, दुकान के गुमाश्ते दुकान में, मनमाना काम बना रहे हैं। जिसने जिस काम के वास्ते जितना रुपया पहले ले लिया वह उसके बाद दादे का हो चुका, फिर हिसाब कोई नहीं पूछता। घाटे नफे और लेन देन की जांच पड़ताल करने के लिए कागज कोई नहीं देखता। हाल में लाला मदन मोहन ने अपने नौकरों के प्रतिपालन के लिए अलीपुर रोड का ठेका ले रखा था, जिसमें सरकार से ठेका लिया उसने। 2 रुपये अब तक खर्च हो चुके थे, पर काम आधा भी नहीं बना था और खर्च के वास्ते वहां से ताकीद पर ताकीद चली आती थी। परमेश्वर जाने अब्दुर्रहमान को अपने घर खर्च के वास्ते रुपए की जरूरत थी या मदद वास्ते रुपए की जरूरत थी। चोभा खत एक अखबार के एडिटर का था। उसमें लिखा था कि आपने इस महीने की 13वीं तारीख का पत्र देखा होगा, उसमें कुछ वृतांत आपका भी लिखा गया है। इससे हम के लोगों को खुशामद बहुत प्यारी है और खुशामदी चयन करते हैं, परंतु मेरा ये काम नहीं। मैंने जो कुछ लिखा वह सच सच लिखा है।
आपसे बुद्धिमान, योग्य, सच्चे, अभिज्ञ, उदार और देशहितैषी हिंदुस्तान में बहुत कम है। इसी से हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती। विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर कोई नहीं करता, अखबार जारी करने वालों को नफ़े के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग खिपा कर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। इससे जी टूटा जाता है। देखिए, अखबार के कारण मुझ पर 1000 रुपये का कर्ज हो गया और आगे को छापे खाने का खर्च निकालना भी बहुत कठिन मालूम होता है। प्रथम तो अखबार के पढ़ने वाले बहुत कम, और जो है उनमें भी बहुधा कॉरेस्पोंडेंट बनकर बिना दाम दिए पत्र लिया चाहते हैं, और जो ग्राहक बनते हैं उनमें बहुधा दिवालिये निकल जाते हैं। छापे खाने का 2000 रुपया इस समय लोगों में बाकी है, परंतु फूटी कौड़ी पटने का भरोसा नहीं। कोई आपसा साहसी पुरुष देश का हित विचार कर इसे डूबती नाव को सहारा लगावे तो बेड़ा पार हो सकता है, नहीं तो खैर जो इच्छा परमेश्वर की। एक अखबार के एडिटर की इस लिखावट से क्या क्या बातें मालूम होती हैं। प्रथम तो यह है कि हिंदुस्तान में विद्या सर्वसाधारण की अनुमति जानने का और देशांतर के वृतांत जानने का और देशोन्नति के लिए देश हितकारी बातों पर चर्चा करने का व्यसन अभी बहुत कम है। विलायत की आबादी हिंदुस्तान की आबादी से बहुत ही थोड़ी है, तथापि वहां अखबारों की इतनी वृद्धि है कि बहुत से अखबारों की 1.5-2 लाख कापियां निकलती हैं। वहां के स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बालक, गरीब, अमीर सब अपने देश का वृतांत जानते हैं और उस पर वाद विवाद करते हैं। किसी अखबार में कोई बात नहीं छपती है तो तत्काल उसकी चर्चा सब देश में फैल जाती है और देशांतर को तार दौड़ जाते हैं। परंतु हिंदुस्तान में ये बात कहाँ। यहाँ बहुत से अखबारों की पूरी 200 कापियाँ भी निकलती, और जो निकलती है उनमें भी जानने के लायक बातें बहुत ही कम रहती हैं, क्योंकि बहुत से एडिटर तो अपना कठिन काम संपादन करने की योग्यता नहीं रखते और विलायत की तरह उनको और विद्वानों की सहायता नहीं मिलती। बहुत से जानबूझकर अपना काम चलाने के लिए अजान बन जाते हैं, इसलिए उचित रीति से अपना कर्तव्य संपादन करने वाले अखबारों की संख्या बहुत थोड़ी है, पर जो है उसको भी उत्तेजना देने वाला और मन लगाकर पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता। बड़े बड़े अमीर, सौदागर, साहूकार, जमींदार, दस्तकार, जिनकी हानि लाभ का और देशों से बड़ा संबंध है, वह भी मन लगाकर अखबार नहीं देखते, बल्कि कोई तो अखबार के एडिटरों को प्रसन्न रखने के लिए अथवा ग्राहकों की सूची पत्र में अपना नाम छपवाने के लिए अथवा अपनी मेज को नए नए अखबारों से सुशोभित करने के लिए अथवा किसी समय अपना काम निकाल लेने के लिए अखबार खरीदते हैं। जिस पर अखबार निकालने वालों की ये दशा है। लाला मदन मोहन इस खत को पढ़कर सहायता करने के लिए बहुत ललचाए, परंतु रुपए की तंगी के कारण तत्काल कुछ न कर सके। हजूर, मिस्टर रसल के पास रुपए आज भेजने चाहिए, मुंशी चुन्नीलाल ने डाक देख पीछे याद दिवाई। हाँ, मुझको बहुत ख्याल है, परंतु क्या करूं, अब तक कोई बानक नहीं बना। लाला मदन मोहन बोले, थोड़ी बहुत रकम तो मिस्टर ब्राइट के यहाँ भी जरूरी भेजनी पड़ेगी। मास्टर शंभूदयाल ने अवसर पाकर कहा। हाँ, और किशोर ने नालिश कर दी तो उसमें जवाबदेही करने के लिए भी रुपए चाहिएंगे। लाला मदन मोहन चिंता करने लगे। आप चिंता न करें, ज्योतिष से सब होनहार मालूम हो सकता है। चाणक्य में कहा है, का ऐश्वर्य विशाल में का मोटी दुख पाही, रस्सी बांधियो हो जो पुरुष दैव बस माही। तारांकन, इसलिए आपको कुछ आगे का वृतांत जानना हो तो आप प्रश्न करिए। ज्योतिष से बढ़कर होनहार जानने का कोई सुगम मार्ग नहीं है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने लाला मदन मोहन को कुछ उदास देखकर अपना मतलब गांठने के लिए कहा। वह जानता था कि निर्बल चित्त के मनुष्य सुख में किसी बात की गर्ज नहीं रखते, परंतु घबराहट के समय हर तरफ को सहारा तकते फिरते हैं। विद्या का प्रकाश प्रतिदिन फैलता जाता है, इसलिए अब आपकी बातों में कोई आवेगा। मास्टर शंभूदयाल ने कहा, ये तो आजकल के सुधरे हुओं की बात है, परंतु वे लोग जिसका विद्या का नाम नहीं जानते उसमें उनकी बात कैसे प्रमाण हो। पंडित जी ने जवाब दिया, अच्छा, आप करेले के सिवाय और क्या जानते हैं? आपको मालूम है कि नई तहकीकात करने वालों ने कैसे
कैसी दूरबीनें बनाकर ग्रहों का हाल निश्चय किया है। मास्टर शंभू दयाल बोनले किया होगा, परंतु हमारे पुरखों ने भी इस विषय में कुछ कसर नहीं रखी। पंडित पुरुषोत्तम दास कहने लगे, इस समय के विद्वानों ने बड़ा खर्च करके जो कली ग्रहों का वृत्तांत निश्चय करने के लिए उनसे बढ़कर काम निकाला था। संस्कृत की बहुत सी पुस्तकें अब मौजूद हैं, उनमें ढूंढने वालों के लिए कुछ थोड़ा खजाना नहीं है। हाँ, आपकी तरह कोई कुछ ढूंढ भाल करे बिना दूर ही से कुछ नहीं कहकर बात उड़ा दे तो ये जुदी बात है। संस्कृत विद्या की तो आजकल के सब विद्वान एक स्वर होकर प्रशंसा करते हैं, परंतु इस समय ज्योतिष की चर्चा थी, सो निस्संदेह ज्योतिष में फलादेश की पूरी विध नहीं मिलती। शायद बताने वालों की भूल हो, तथापि मैं इस विषय में किसी समय तुमसे प्रश्न करूंगा और तुम्हारी विध मिल जाएगी, तुम्हारा अच्छा सत्कार किया जाएगा। लाला मदन मोहन ने कहा, और यह बात सुनकर पंडित जी के हर्ष की कुछ हद न रही। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।